हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यानी कि सेट थ्योरी। जैसे कि हम इस टर्म से पता लगा सकते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट यानी समूह, यानी कि किसी वस्तु को अब इस वर्ड से ही आप इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का वो समूह जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण हो, उसे ही हम समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। या तो वो वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह हो, या फिर किताबों का संग्रह हो, पेनों का संग्रह हो, किसी भी चीज़ का एकजुट में होना, वो होता है हमारा समूह, सेट यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय का जो निरूपण किया जाता है वो दो विधियों द्वारा किया जाता है। एक तो तालिका विधि, जिसे हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक होता है गुण विधि, जिसे हम सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। तालिका विधि यानी कि अगर हमें कोई ए इस तरह से दिया गया हो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जिसमें कोई कोई कोष्ठ भी ना हो, कोई कोमा भी ना हो, इस तरह का कुछ दिया जाए, तो हमें जो उसको तालिका विधि में उसे जो हम तालिका विधि द्वारा लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे। मंजिला कोष्ठक लगाएंगे, उसके बाद फिर इन्हें इस तरह से कोमे के साथ बीच बीच में हम इसमें कोमे का यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्टार्टिंग में जैसे कि हम मंजिला कोष्ठक लगाएंगे और एंड में से बंद कर देंगे। ये मेथड होता है हमारा टेबुलर फॉर्म यानी कि तालिका। अब हम आते हैं सेट बिल्डर मेथड पर यानी कि गुण विधि पर। मतलब कि अगर कोई हमसे ये बोल दे कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है, तो हम इस इतनी सी लाइन को एक छोटे से एरिया में कैसे कवर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सारी की सारी अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मंजिला कोष्ठक स्टार्ट करेंगे, एक्स का साइन बनेंगे, ये साइन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है, और एंड में ये कोष्ठक बंद कर देंगे। अभी इसमें जो है ये संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं, यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे पूछे जाएंगे कि भाई धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, या फिर पूर्णांक है, इस तरह से। तो हम इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि धन पूर्णांक जो होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उन्हें हम प्लस इंटीजर भी बोलते हैं। वो किस तरह से होते हैं, वो हमारी इस तरह से होते हैं, I पॉजिटिव Z पॉजिटिव इज इक्वल टू N 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक होते हैं। और ऐसे ही हम मंजिला कोष्ठक शुरू में लगाते हैं और एंड में लगाते हैं। फिर जो हमारा आता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि होल नंबर्स, सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांक का तुम तो आप समझते ही हैं, जो ऋणी है यानी कि नेगेटिव में, इंटीजर है तो उसके ऊपर सारे चार्ज नेगेटिव होंगे, तो ये सारे चार्ज नेगेटिव है। कोष्ठक का यूज़ करेंगे, फिर -1, -2, -3, -4 एंड तक। अब जो आता है हमारा आता है पूर्णांक। अभी हमने बात की थी धन पूर्णांक और एक की थी ऋण पूर्णांक की बात। अब हम जो बात कर रहे हैं वो करनी है सिर्फ पूर्णांक की। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये हमारा इंटीजर होता है। पूर्णांक का मतलब मैंने आपको बताया था इंटीजर होता है। तो इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज के नंबर लिए जाएंगे। वैसे ही जैसे मंजिला कोष्ठक का यूज़ हमने यहाँ किया, -3 यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लगा के हम इससे आगे -4 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, -6 भी, इस तरह से चलते चले जाएंगे। ऐसे ही -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अप्रोक्सीमेटली परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। वो हम किस तरह से लिखेंगे रेशनल नंबर से, तो आप पता ही होगा कि दशमलव में अगर हम जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम उसके दशमलव रूप में लिखते हैं, उसके दशमलव रूप में दो पूर्णांक संख्याओं का उसके दशमलव रूप में लिखा जाना ही परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि इस तरह से हम लिखेंगे x और ये वाला साइन लगाएंगे, फिर x इज इक्वल टू P/Q। P हमारा ऐसे लिखा जाएगा, जो Q है वो बिलोंग करता है A से, और Q जो है 0 में नहीं।
अब अपरिमेय संख्या है जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे कि ये परिमेय संख्या थे, ये इसके दशमलव रूप में थे। अब ऐसे ही इसका होगा, इसे जो हम है टी से डिनोट करते हैं इसे, जैसे कि √2 हो गया, इसका जो एग्जांपल है वो जो √2 हो गया, इस तरह से इसके जो वो होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं इस तरह से, t = x, ये वाला साइन लगाएंगे, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x जो बिलोंग करता है वो करता है, ठीक है। और जो कि एक परिमेय संख्या भी नहीं है। वास्तविक संख्या जैसे कि रियल नंबर, हम उसे कैसे लिखेंगे कि x जो है एक वास्तविक संख्या है, तो x² छोटा है 0 से। मिश्रित संख्याओं का समुच्चय, मिश्रित संख्या से तो आप जानते होंगे, जैसे कि आपने सब कुछ देखा भी होगा कि मिक्स वेज बनाते हैं हम, उसमें सारी सब्जियां डालते हैं, और ये मिश्रित संख्या यानी कि इसमें सभी संख्याओं का समूह होगा। तो इसी तरह से इसे हम c से डिनोट करते हैं, और x के बाद उस तरह से इसे भी एक वे दे देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसके आगे की वीडियो ज़रूर देखना। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगली वीडियो में आपको बना के, थैंक यू।